से? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, हार तो सता रही है भाजपा के नेताओं को, और हार सता रही है बीजेपी के नेताओं को देश की जनता के जवाब देने में। जिस तरीके से जब देश की जनता बीजेपी के नेताओं से सवाल कर रही है, तो कोई बीजेपी का नेता बिजली के नाम पर जय श्री राम के नारे लगाने लगता है, तो कोई बीजेपी के नेता से जब खराब सड़कों की बात करी जाती है तो वो ये कहता है कि हमें आप एक हफ्ते पहले बता दो, हम आपको उठवा लेंगे। ये महिलाएं कोई पार्सल है जिन्हें आप उठवा लोगे? तो कोई बीजेपी का नेता शमशान घाट के अंदर, जहां मैं देखा था कि अंतिम संस्कार होता है, वहां पर रंगरलिया मना रहा है बीजेपी का नेता, वो पूरे देश ने देखा। क्या नहीं दे दिया बिहार के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे आप ये बता दीजिए, क्या दे दिया बिहार को, आप ये बता दीजिए। बाउंड्री करवा दी, हर नहीं, किसी को घर एक बात आप मुझे बताइए, कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी, मुर्दे के रात में उठ के वहां लोगों के घरों में घुस रहे थे, जो कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी। कब्रिस्तान की बाउंड्री को तो आप ऐसे दिखा रही हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की बाउंड्री करा दी। बिहार में विकास तो भाजपा के नेता वहां शमशान घाट में कर रहा है, कुछ दिन में विकास दस्तक दे ही देता। अगर वहां कुछ लोग नहीं पहुंचते तो वहां पर विकास दस्तक दे ही नहीं वाला था, ये आप समझ लीजिए जी। जिस तरीके से शमशान घाट के अंदर बीजेपी के नेता महिला को लेकर बैठे थे, क्या ये सही है? आप लोगों के पेट में दर्द हो जाता है मोदी जी का नाम लेने से? मेरे पेट में दर्द हो जाता है। मुझे आप ये बताइए, आप एक महिला हैं, अगर बीजेपी का कोई नेता, मैं आपसे पर्सनल जा ही नहीं रहा हूँ, आप सुननी नहीं चाह रही हैं। कोई बीजेपी का नेता अगर उससे जनता बिजली मांगे और वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे, क्या वो सही है? हाँ या ना? हाँ या ना? श्री राम का नारा अलग है, अब भगवान को कभी भी याद कर सकते हैं। मैं आपसे तो एक काम आप करिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। ऐसा ये पत्रकारिता बंद करिए, आप इधर आके जय श्री राम का नारा लगाइए। आइए, बहुत दिन पत्रकारिता कर लिया आपने, आइए ना। किस तरीके की बेतुके, मेरी बात सुनिए, मतलब बिजली मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ बिजली मुद्दा ही नहीं है। दूसरी बात ये, आपके चचा ही लगते होंगे मोदी जी, आपके चचा ने कही थी 31 मार्च 2025 तक आपको स्मार्ट सिटी मिल जाएंगी। कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? मुझे सवाल का आप जवाब दे दो। नजर आती है आपको? बनारस स्मार्ट सिटी है। अंधभक्ति का चश्मा आपके चेहरे पर लगा हुआ है और आप कह रही हैं कि नजर तो आपको आती है। जितने भी बीजेपी के अंधभक्त लोग हैं उनको नजर आती है, मुझे थोड़ी नजर आती है, और लोगों को भी नजर नहीं आ रही। बिहार गए हैं कभी आप? किसमें? बिहार गए हैं? आपको पता है कितने पुल बनवा दिए, सड़कें बनवा दी? आपको ये पता है बिहार में कितने पुल गिर गए? चलिए 4 जगहों के नाम बताइए जहां जहां के पुल गिरे हो मोदी सरकार में, बताइए। आपसे पूछ रही हूँ ना। मैं तो बता ही दूंगा, आप बता दो। आपदा आती है, पुल गिर जाता है तो एक बात आप मुझे बताओ, तो आप अपने मोदी जी से ये क्यों नहीं पूछती कि जब आपकी सरकार नहीं थी, और जब पुल गिरा करते थे तो आप उनको यूं क्यों कहा करते थे कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है? अब नहीं है एक्ट ऑफ फ्रॉड, आप बताइए है या नहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड? प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। तो आप मुझे ये तो बताइए, ये कह रहे नहीं है। कितने बेशरम भरे पत्रकार हैं आप, हैं? मुझे आप ये बताइए, असल में क्या है? मेरा बिहार की जनता से निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखकर समझें कि बीजेपी के जब एक नेता से जनता ने बिजली पर सवाल करे तो वो जय श्री राम के नारे लगाने लग गए। दूसरी बात ये, जब ये लोग सत्ता में, जब चुनाव का टाइम होता है तो ये रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो कभी ये वाली मस्जिद खुदवा दो, कभी वो वाली मस्जिद खुदवा दो, कभी कावड़ यात्रा, कभी ये कभी वो, कभी स्कूलों को हटाना, कभी स्कूलों को बंद कराना, इस पर चर्चा करते हैं। असल में क्या है, इनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अच्छी महंगी आलीशान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, और बड़ी बात ये इनकी दलाली करने वाले, ये देखिए। हाँ, क्या चाहते हैं? जंगल राज आ जाए। अगर तेजस्वी आ गए तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज चाहते हैं? तेजस्वी आ गए तो जंगल राज आ जाएगा। तो अभी ये जो गोली मार के गए हैं यहाँ पर बिहार के अंदर एक उद्योगपति को, ये ट्रंप मार के गया है गोली। जनता राज है बिहार में, तो जनता ने गोली मारी है उद्योगपति को। जनता राज है। मैं आपसे कह रहा हूँ, ट्रंप बाबू ने कहा है जनता राज है, मान क्यों नहीं? कहाँ के बाबू? काय के बाबू? बाबू कहते हैं अफसर को। ये तो चोर और डकैत है नेता के भेष में, इनसे बड़ा कोई डकैत है गिरगिट है, गिरगिट बाबू बोलिए, या तो आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये, आप जो ये कह रही है जंगल राज, उद्योगपतियों को गोली मारी जा रही है, ये जंगल राज नहीं है या नहीं? हाँ या ना? आप गूंगी हो जाती है क्या मोदी के नाम से? हाँ कर रही है। कितनी बेशर्म पत्रकार हैं, ये मैंने कहा मोदी के नाम से गूंगी हो जाती है, हाँ कर रही हैं। तो असल में क्या है, आप लोग असल में अंधभक्त हैं। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। आप अंधभक्त हैं। और सुन लीजिए, आप लोगों के पास असल में क्या है, आप सुबह उठते ही गोबर और गौमूत्र का सेवन करती होंगी और बाथरूम में बैठ के व्हाट्सएप चलाती होंगी, तभी आपका दिमाग इतनी तेज है जैसे अंधभक्तों का होता है। समझ रहे हैं? चुप हो जाइए आप। दूसरी बात ये,
आप मुझे ये बताइए, लफ्जों पे थोड़ा ध्यान दें आप। लफ्जों पे मेरा पूरा ध्यान है, मुझे ये बताइए बिहार में एजुकेशन रेट कितना है? अब मैं लफ्जों पे ही आ जाता हूँ ना, बिल्कुल तार्किक बात करता हूँ। बिहार में एजुकेशन रेट कितना है बताइए ना। पत्रकार की आवाज ही चली गई, पत्रकार की आवाज चली गई भैया। अभी मोदी के नाम पे अभी मोदी को गलत कहने लगो तो आवाज आ जाती है, वैसे इनकी आवाज ही चली गई। क्या रेट है बिहार में एजुकेशन का? बता देना। मुझे मैं ही सब, अरे मैं सब कुछ बता दूंगा। तो चलिए आप मुझे यही बता दीजिए, पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत का? बताइए। अरे बताइए, आवाज भी नहीं निकली, आ भी नहीं रही बता तो है। आठवां है। 8वां स्थान पत्रकारिता में, 8वां स्थान पत्रकारिता में। आप सोच रहे हैं इनकी पढ़ाई? नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ,